बिहार विधानसभा चुनाव में खुद को किंग मेकर और सोशल मीडिया के हीरो प्रशांत किशोर आखिर क्यों मात खा गए, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल बिहार में चुनाव जीतने के लिए बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और स्थानीय नेटवर्क की जरूरत होती है। जनसुराज के पास स्थापित दलों जिसमें एनडीए और महागठबंधन की तरह ऐसा मजबूत संगठनात्मक ढांचा नहीं था। 3000 किलोमीटर की पदयात्रा से प्रशांत किशोर की पार्टी को पहचान तो मिली, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। वहीं बिहार के राजनीतिक परंपरा और पारंपरिक रूप से जातिगत समीकरणों पर आधारित है। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने जातिगत वोट बैंकों को कामयाबी के साथ लामबंद किया। जनसुराज का विकास केंद्रित गैर जातिवादी एजेंडा इन गहरी जातिगत निष्ठाओं को भेदने में नाकामयाब रहा। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया के हीरो जमीन पर जीरो। बिहार में कि गुजरात में, बिहार में कि गुजरात में, सबको बुझा रहा है ना। अच्छा, प्रशांत किशोर का क्यों नहीं चला जादू? किंग मेकर धरातल पर उतरते ही जीरो। समस्तीपुर बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? जी हाँ, ये प्रशांत किशोर हैं, जिनका जलवा जलाल पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। ऐसे कोई सोशल मीडिया या न्यूज चैनल नहीं थे जहां प्रशांत किशोर के धुआंधार इंटरव्यू, जीत के दावे और जबरदस्त बहस लोगों को देखने को ना मिली हो। प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यू में ये तक दावा किया था कि बिहार में एनडीए की सरकार का सफाया होने जा रहा है, बिहार में जनसुराज सरकार बनाने जा रही है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। आप खुद को कहाँ देखते हैं? हम बिहार में बदलाव देख रहे हैं और जितने स्वयंभू एनालिस्ट और पत्रकार एनालिस्ट हैं जो कि बता रहे थे कि उनको पता है कि बिहार में क्या होने जा रहा है, उनको ज़मीन पर आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया कि बिहार में देश के राजनीतिक इतिहास का मतलब बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट होने जा रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है, ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल होने जा रहा है निश्चित तौर पर। प्रशांत किशोर ने लगातार इस बात को ठोक कर दावा किया था कि बिहार का युवा, महिलाएं और वोटर बदलाव चाहते हैं। वो एनडीए और उसके घटक दलों से उकता गए हैं और इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इस बात की तस्दीक है कि बिहार में बदलाव होगा। हालांकि बिहार में बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, ये लगभग तय है। लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर क्यों अपनी ही पार्टी का खाता नहीं खुलवा पाए, एक बड़ा सवाल है। और अगर इस सवाल की तह में जाएं, तो सबसे बड़ी कमियां प्रशांत किशोर के इस पूरे अभियान में ही रही। वो है संगठनात्मक ढांचे की कमी, प्रशांत किशोर का स्वयं चुनाव न लड़ना, एकल नेतृत्व पर निर्भरता एक कारण बनी पैराशूट उम्मीदवारों से उभरी नाराजगी। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने बहुत से नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताया, जिससे पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे नेताओं में नाराजगी उभर गई। जातिगत समीकरणों की अनदेखी, प्रशांत किशोर ने जातिगत समीकरणों की अनदेखी की। संदेश का दोहराव, प्रशांत किशोर के संदेश में दोहराव दिखा। स्थायित्व की कमी साफ तौर पर दिखाई थी। अनुभव बनाम नयापन। और क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे में यह कहा जा सकता था कि चुनाव लड़ने का अनुभव प्रशांत किशोर का नया था, जो जीत में तब्दील नहीं हो पाया। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार इस बात की पैरवी करते रहे कि बिहार में इस बार बदलाव के लिए वोट करना है। बिहार की जनता के सामने ये 30 साल के बाद ऐसा विकल्प आया है जहां आपको जाति धर्म के नाम पर नहीं, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट नहीं देना है। एक बार अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है। एक तरफ प्रशांत किशोर बिहार में नई राजनीति की जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद वो भूल गए कि बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत सारे मायने रखते हैं, बहुत गहरे हैं। और एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने पारंपरिक वोट बैंकों को बनाए रखा और उन्हें लामबंद भी किया, जिससे जनसुराज जैसे नए दल के लिए जगह बनाना मुश्किल हो गया। प्रशांत किशोर का ये संदेश कि बिहार को एक नए राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है, शुरू में तो प्रभावशाली लगा, लेकिन बाद में दोहराव वाला हो गया। मतदाता ये सवाल पूछने लगे कि वो अन्य दलों से कैसे अलग होंगे और उनका घोषणा पत्र क्या है।
वहीं बिहार में चुनाव जीतने के लिए बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और स्थानीय नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जो स्थापित दलों जैसे आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के पास है। जनसुराज के पास ऐसा जमीनी स्तर का मजबूत संगठन नहीं था। वहीं प्रशांत किशोर का खुद चुनाव नहीं लड़ना भी पार्टी के भीतर गलत संदेश देकर गया। पार्टी में संदेश गया कि जब कमांडर खुद मैदान में नहीं है तो पार्टी कितनी गंभीर है। जो समाजवाद लोहिया जयप्रकाश को मानता है वो भी हिंदू भाजपा को वोट नहीं देता है। तो अगर ये चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ 20% मुसलमानों को एक साथ कर दिया जाए तो सामाजिक राजनीतिक तौर पर भाजपा को पूरी तरीके से हराया जा सकता है।